से हैं? मैम हिमाचल से। हिमाचल में किधर से? अरे, दिलाशा जी आप कहाँ से हैं? मैम नवदापुरम से, ये मध्य कहाँ है? प्रदेश। होशंगाबाद था, नाम चेंज हो गया, भोपाल के पास। ओके ओके, एमपी से। हाँ, मध्य प्रदेश। मैम एक क्यूरी था, जो हम्म। आपने कल ग्रह बताया था कि कौन सा ग्रह कब राशि परिवर्तन कितने दिन में करेंगे या कितने सालों में करेंगे। तो वो पहले मैंने पढ़ा था तो मैंने कुछ टाइमिंग अलग पढ़ा था, फिर मैंने और नेट पे सर्च किया तो मतलब डेज में काफी मतलब डिफरेंस आ रहा वो था। डिफरेंस इसलिए आता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। देखो, 2.5 साल, 1.5 साल वो फिक्स है, 30 डेज फिक्स है। जहां आपके बुध और शुक्र का आता है ना, उसमें 2-4 दिन इधर उधर होता है सबका, क्योंकि वो हाँ वक्री मार्गी करके आगे पीछे होता है। कुछ लोग स्टैंडर्ड मार्गी वाला उठा लेते हैं, कुछ लोग वक्री को इंक्लूड करके उठा लेते हैं, बट स्टैंडर्ड यही होता है। हाँ, मतलब 30 डेज हाँ, वाला। स्टैंडर्ड यही होता है, वो हो जाता है एक्चुअली। कुछ दिन ये वक्री चलते हैं, फिर मार्गी चलते हैं, सो दैट ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए 25 से 28 हमने स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है। अप्रोक्स 1 महीना होता है बेसिकली। देखो, आ, हम लोग जंतरी वाला तो कर नहीं रहे हैं, हम लोग स्टैंडर्ड सेट पे कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड इसका यही फॉर्मेट होता है। अभी आप आज सीखोगे वक्री चाल। जैसे ग्रह होते हैं ना, जब वो चलते हैं तो वो सीधे भी चलते हैं, उल्टे भी चलते हैं। तो बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो 45 डिग्री से ज्यादा दूर नहीं जा सकते। मतलब ये सन है, सन से बस इतने डिस्टेंस तक जाना है, जैसे ये इतना जाएंगे इनको वापस आना पड़ेगा। तो उस रोटेशन में ये 2-4 दिन आगे पीछे होता है। ओके, इसलिए। थैंक यू। हाँ जी, हाँ, बोलिए अपर्णा जी। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम मैं कल थी जी। अच्छा, मैंने नहीं देखा, कल बात नहीं हुई थी, कल कुछ लोगों जी से ही मैम। हुई थी ना बात। जी मैम। जी मैम। हाँ जी, कहाँ से आप हैं? मैम हिमाचल? हिमाचल से, हाँ जी मैम, कहाँ से? सोलन। सोलन? सोलन। पड़ोस जी में ही मैम। हूँ। कहाँ मैम? मैं चंडीगढ़ हूँ ना। जी जी, बिल्कुल नजदीक मैम। 50 किलोमीटर पे ही आ जाता। जी मैम, अब तो काफी नजदीक हो गया है पहले से, 4 लेन की वजह से। हाँ, आपके वहाँ मौसम कैसा है अब? मैम बीच में तो चेंज हो गया था, थोड़ा गर्म हो गया था, लेकिन आजकल 4-6 दिन से फिर से ठंडा हो गया है। हाँ, फिर से ठंड हो गई है, एग्जैक्टली जी यहाँ भी मैम। हो गई है। हाँ जी। हम्म। जी, लक्ष्य जी मैम कहाँ से हैं? मैं फ्रेशर हूँ इसमें। अच्छा, फ्रेशर हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? तो अच्छा लग रहा है मैम। अभी तो कुछ कुछ चीजें जस्ट समझने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा कम रहता है। कोई बात नहीं। हाँ जी, जी मैम। लक्ष्य जी अनम्यूट करें। कहाँ से हैं आप सर? गुड मैम। जी, आप कहाँ से हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है लक्ष्य जी, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। यशोवर्धन जी, एक तो सिर्फ देखो, अभी क्लास में कितने लोग हैं और कैमरा ऑन नहीं है, अभी ये क्यों कर रखा है? नेहा जी। हेलो। हाँ जी, अच्छा। बोलिए। मैं लक्ष्य, अहमदाबाद गुजरात से। ओके जी, ओके, राइट, ठीक। फ्रेशर है आप, पहले से आता है? नहीं, मैं थोड़ा बहुत बस स्टडी कर रहा हूँ, अभी शुरू किया है। तो मैंने बोला चलो आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो समझ आ जाएगा। जी 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 जी। हाँ जी, नेहा जी कैसे हैं आप, कहाँ से हैं आप? आवाज नहीं आ रही नेहा जी, नहीं आवाज आ रही। कपल। विश्वकांत मिश्रा जी। जी मैडम, नमस्ते। जी, कहाँ से हैं आप? मैम मैं कानपुर से हूँ, कानपुर यूपी। मेरे पास कानपुर के बहुत स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी।
जी, तो पहली बार कर रहे हैं या पहले से जानते हैं? नहीं मैम, एक्चुअली इंटरेस्टेड तो काफी समय से रहा, लेकिन कभी इसको कुछ ऐसा सोचा नहीं इसके बारे में। तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा ज्ञान लेते रहे, लेकिन कभी कुछ किया नहीं ऐसा। अब इधर क्या है पता नहीं, अचानक से कि न्यूमरोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी इस पर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब अट्रैक्ट कर रहे हैं थोड़ा सा। वक्त आ गया तो हो। अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैडम, वक्त तो नहीं मिल रहा। बस यही सबसे बड़ी समस्या है कि मतलब जितना आप लोग, अब जैसे आपने कल जितना पढ़ाया था सब कुछ नोट किया, आज डायरी में एक नई डायरी निकाली। अब कल आपका फर्स्ट डे था तो सारा नोट कर लिया। तो उसको नोट करना, फिर थोड़ा सा टीचिंग का काम रहता है मेरा, तो मुझे पढ़ाना भी रहता है, तो वो भी रहता है। तो ये अब आज बस, फिर अब डॉक्टर के यहाँ भी जाना है 8:30 बजे, और आपकी क्लास भी है। कोई बात नहीं, जितनी अटेंड हो जाएगी ठीक है, बाकी रिकॉर्डिंग से कर लेना। जी जी मैडम, यही करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। किशन व्यास जी, जी मैम, राधे राधे। कहाँ से हैं? राधे राधे जी। कोटा राजस्थान। ओके जी, ओके। आपके यहाँ से तो बच्चे बहुत पढ़ के निकलते हैं। हाँ तो आपके लिए पहला चांस है या पहले से जानते हैं? मैम, मैं जैसे वृंदावन में पढ़ा तो था, लेकिन किसी कारण मतलब नहीं पढ़ पाया था। मैं 10-12 दिन की क्लास ली थी बस मैंने। अच्छा, आप वृंदावन रहे हुए हैं? हम्म। अच्छा, हाथ ऊपर कैसे उठाते जी। इसमें चल रहा है? वही तो देख रहा हूँ। हाँ, मिल गया। हाँ जी। जी, यशोवर्धन जी बोलिए। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। ओके जी, ओके। तो आप पहले से जानते हैं या नए हैं? 10%। 10%। जी, और यही सीखना चाह रहा था, प्रिडिक्शन, इसलिए जी, मैंने ज्वाइन किया जी। जी। शिल्पा जी, अभय कुमार जी, एक तो अपने अपने कैमरा ऑन कर लो। अगर मैं कैमरा बंद करके बात करूं, देखो कैसा लगेगा आपको। कैमरा क्यों बंद कर रखा है? हेलो मैम। हाँ जी, बोलिए अमरिंदर जी। आपसे कल बात हुई थी ना? यस मैम। कहाँ से बताया था आपने, कहाँ से हैं? दिल्ली। दिल्ली में किस जगह से? नॉट दिल्ली। नॉर्थ दिल्ली, ओके। यस। स्वर्णाली जी, कहाँ से हैं आप? गुवाहाटी असम। आगे। तो इस लाइन में नए हैं? हाँ नहीं है। बहुत दूर से हैं। हाँ हाँ। जी। अभय कुमार जी, सोनम जी। अच्छा, चलिए ये बताइए, कल का जो हुआ था सबको क्लियर है? यस मैम। ऑल क्लियर। यस मैम। यस मैम मैम। क्लियर है। शिल्पा जी कैमरा ऑन कीजिए, अभय जी कैमरा ऑन करें, जगदीश तिवारी जी प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। सोनम जी, अगर आपकी क्लास छूट गई तो रिकॉर्डिंग आप ही की क्लास में है, वहां से आप ले सकते हैं। कल क्या सभी लोगों ने मुझे कुंडली भेजी थी? आप में से सबने नहीं भेजी कल? I sent. I have sent. यस No, मैम, आई ma'am. हैव सेंड। मैम मैंने भेज दी थी। हाँ, कम मैम लोगों मैंने मैंने भेजी थी। नहीं, मैंने सुबह भेजी। हाँ, नहीं मतलब कल और आज में 30 से 35 लोगों की आई है। सोनम जी, रिकॉर्डिंग आप जिस भी ग्रुप में है उस ग्रुप में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, पड़ी होगी। आपका जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे रिकॉर्डिंग पड़ी होगी। अच्छा, चलिए
हम लोग रिवाइज करते हैं पहले 5-10 मिनट, है ना। ग्रहों के नाम सीरियल ऑर्डर में कौन बताएगा? यस मैम। लक्ष्य जी बताइए। मेष वृषभ मिथुन, हम्म, कर्क सिंह कन्या, हम्म। तुला वृश्चिक धनु, मकर कुंभ मीन। पहली बात, आपने ग्रहों के नहीं राशियों के नाम बताए हैं। सॉरी, सूर्य, चंद्र, हाँ, मंगल, बुध, हाँ, गुरु, शुक्र, शनि और जी राहु केतु एज एन शेडो प्लैनेट। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब नेक्स्ट, ग्रहों के कौन सा ग्रह किस राशि का मालिक है? मंगल किस किस राशि के मालिक है? मेष और वृश्चिक। ठीक, मैम मेष एंड वृश्चिक। बिल्कुल सही। शुक्र किस किस राशि के मालिक हैं? वृषभ और तुला। तुला। ऋषभ। ऋषभ एंड तुला। बिल्कुल सही। वृषभ तुला। बुध किस किस राशि के मालिक हैं? मिथुन एंड मिथुन कन्या। कन्या। मिथुन कन्या। गुरु किस किस राशि के मालिक हैं? धनु और मीन। धनु और मीन। शनि किस किस राशि के मालिक हैं? मकर और कुंभ। मकर एंड कुंभ। मकर को। मकर और कुंभ। ठीक है। और सूर्य किस किस राशि के मालिक हैं? नहीं, सिंह। सूर्य खुद ही सिंह। सिंह राशि। लियो। 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 सिंह। और चंद्र। चंद्रमा। चंद्र किस चंद्र राशि के मालिक हैं? कर्क राशि। कर्क राशि। अग्नि तत्व के ग्रहों के नाम? मंगल। और मंगल। सूर्य और मंगल। सूर्य और मंगल। सूर्य और मंगल। जल तत्व के ग्रहों के नाम? चंद्र और शुक्र। चंद्र शुक्र। पृथ्वी तत्व के? बुध। वायु तत्व के? वायु राहु और राहु। शनि केतु। राहु और केतु। शनि राहु एंड केतु। आकाश तत्व के? गुरु। गुरु। राशियां बताइए, अग्नि तत्व की राशियां। एरीज, लियो एंड मेष, सैजिटेरियस। सिंह और धनु। ठीक है। माइक्रोफोन प्लीज बंद रखिए। और माइक्रोफोन बंद कर दें। अपन खा सके। शेफाली जी, धर्मेंद्र जी, आपका माइक्रोफोन डिस्टरबेंस कर रहा है जी। वायु तत्व के राशियां? मिथुन, तुला, कुंभ। मिथुन तुला कुंभ। तुला और कुंभ। हाँ। मकर एंड कुंभ। मकर और कुंभ। जल तत्व की राशियां? कर्क, वृश्चिक, कर्क वृश्चिक मीन। मीन। वृश्चिक। वृषभ एंड तुला। 4, 8, 12। कर्क वृश्चिक मीन। पृथ्वी तत्व की राशियां? टॉरस, वर्गो एंड वृषभ, और 10। वृषभ, कन्या, मकर। कन्या और मकर। 2, 6, 10, राइट। दूसरी, छठी, 10वीं, करेक्ट। वृषभ, कन्या, मकर, ओके। ग्रहों में सूर्य को क्या कहते हैं रामायण के आधार पर? राजा राम। राजा राम। राजा राम। चंद्र को क्या कहते हैं? रानी सीता। रानी। मंगल को क्या कहते हैं? सेनापति सेनापति हनुमान। 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 बुध को क्या कहते हैं? बिगड़ा हुआ नपुंसक राजकुमार। राजकुमार। बिगड़ा हुआ रईस राजकुमार। नपुंसक सॉरी नहीं, पूरी आ गई। नपुंसक राजकुमार। हाँ। गुरु को क्या कहते हैं? देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु। शुक्र को क्या कहते हैं? दानव गुरु। राक्षस। दैत्य गुरु। दैत्य गुरु। शनि को क्या कहते हैं? दासवर्ग। यहाँ तक सबको क्लियर है, करेक्ट? अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ज्योतिष चमत्कार का विषय है?
चमत्कार। मैम एक्चुअली सब कुछ हमारे कर्म कर्म के ऊपर डिपेंड करता है, पर जब हम लोग फल की चिंता ना करके सिर्फ हार्ड वर्क करते हैं तब ऐसा लगता है कि मैजिक हो गया, देन वी गेट अ गुड रिजल्ट। तो वो चीज जो है ज्योतिष हम लोग जस्ट अ मिनट, कुछ लोग मुझे म्यूट करने दीजिए, कुछ लोग क्लास यार डिस्टर्ब। जरा पेन लाओ एक। हाँ जी, अब जिसे कहना है, ये किसका माइक्रोफोन डिस्टरबेंस कर रहा है? म्यूट करने के बाद भी इट्स टू रॉन्ग। हाँ जी, आप कौशिकी जी आप कुछ कह रही थी, बोलिए। यस मैम, जब हम लोग फल की चिंता ना करके हार्ड वर्क सिर्फ करते हैं, फिर हम लोग को जब एक अच्छा रिजल्ट मिलता है तब ऐसा लगता है कि कुछ चमत्कार हो गया है। और हमारे पास अगर प्रिकॉशंस रहता है, क्योंकि कोई भी एस्ट्रोलॉजर या कोई भी स्टोन्स या कुछ भी प्रिडिक्शन मतलब ऐसे कुछ देते रेमेडीज, तो तब लगता है कि हाँ ज्योतिष ने कुछ चमत्कार कर दिया, बट एक्चुअली द रिजल्ट इज हमारे हार्ड वर्क के ही होते हैं। नो, आपको क्या लगता है इस दुनिया में चमत्कार नहीं है, खैर, लेकिन देखो इस दुनिया में हार्ड वर्क आपको क्या लगता है सब नहीं करते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो हार्ड वर्क करते हैं बट उन्हें फिर भी नहीं मिलता, नहीं मिलता है ना। अब उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह होती है कि हमें ये नहीं पता होता है हमें किस दिशा में हार्ड वर्क करना है। ज्योतिष का एक्चुअल काम ये डिसाइड करना होता है, एक्चुअली गाइडेंस है। जब हम सपोज आपने आपके यहां से डेस्टिनेशन चूज किया, अब वो बोलता है कि राइट साइड में जाओ, और आप अगर लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो डेफिनेटली टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, पैसा वेस्ट कर रहे हैं, हरास्ट हो रहे हैं, राइट। ज्योतिष का काम एक्चुअली हमें गाइड करना है, ठीक है। अब अगर हम, हाँ, एक एक जगह जैक मिलता है, सपोज हमारा टाइम अच्छा चल रहा है, मतलब ये स्टार्स, बेसिकली ज्योतिष क्या है, यूनिवर्स की तरफ से ये बताना कि इस टाइम में यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है और इस समय में यूनिवर्स आपका सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं है। तो जब सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं है तो पेशेंस लूज नहीं करना है और हार्ड वर्क करते रहना है, करेक्ट। और जब सपोर्ट कर रहा है तो आप थोड़ा सा भी कुछ करते हो और क्लिक कर जाता है। तो उस हार्ड वर्क को वो सही डायरेक्शन में जाए, ये चीज को करना एक्चुअल ज्योतिष का काम है, ये आपको डायरेक्ट करना। ज्योतिष भी एक तरह का मैथ्स ही है, कैलकुलेटेड साइंस विथ सम सॉर्ट ऑफ मैथमेटिक्स, राइट। सोनम जी अगर आप ग्रुप में नहीं है तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको कल की रिकॉर्डिंग दे दूंगी, ठीक है। ओके, हाँ जी, एडवोकेट मिसेस मंजू टू एवरीवन, ओके, हेलो मैडम जी। चलिए, एनीवेज अभी आई होप 7:10 हो चुके हैं, काफी लोग आ चुके हैं, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बट सिर्फ इस चीज पे फोकस करना कि ज्योतिष, ज्योतिष आपको ये गाइड कर सकता है आप कौन सी एक्टिविटी करें। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि पर्सन जिस जगह पे हार्ड वर्क कर रहा है ना, वहां से तो पैसा आ नहीं रहा है, और कोई ऐसी जगह पे गया जहां उसने थोड़ा सा कुछ किया और अचानक से पैसा जनरेट हो गया। कभी देखा? जरूरी नहीं है कि जहां आप एफर्ट्स डाल रहे हो वहीं से आपके मनी जनरेशन हो जाए, जरूरी नहीं है कि आप जहां से जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो वहीं आपकी रोजी रोटी बने। कई बार पढ़ते कुछ और हो, करते कुछ और हो, करेक्ट। मैं आपको अगर अपनी क्वालिफिकेशन बताऊं, डू यू नो आई एम एमकॉम एलएलबी, बट मैंने एमकॉम में मैंने 16 साल अकाउंट सेक्शन में काम किया है, मैंने ट्यूशंस भी पढ़ाई हैं। हाँ, एलएलबी की मैंने जस्ट नॉर्मल सर्टिफिकेट्स ले लिया, अभी तक मैंने डिग्री भी नहीं निकलवाई है। ठीक है, तो क्योंकि मुझे पसंद नहीं है झूठ को सच और सच को झूठ करना, मुझे पसंद नहीं है।
जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे ये चीज पता चली। और हाँ, मैं भी जो पढ़ूंगी वो नहीं करूंगी, मैं कामयाब उसमें नहीं हुई, क्योंकि वो मेरी लाइन नहीं थी। मुझे बार बार कुदरत ने ये लाइन दी। व्हेन आई वाज जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, मुझे कुदरत ने इस लाइन पे डाल दिया। अब हमारे टाइम में तो, आजकल आप लोगों के लिए इतना इजी है, हमारे टाइम में तो पेरेंट्स कहते थे घर में ऐसी बुक्स देख के कुछ घर का काम सीख ले, वो काम आएगा। 25 साल पहले की बात बता रही हूँ, बहुत जूते पड़ते थे, डांट खानी पड़ती थी, राइट। तो मैं छुपके पढ़ती थी। मैं जनरली, ये किसने किया है, हाँ, तो जनरली क्या होता था कि मैं रात को जब सब सो जाते थे, 11:30-12 बजे सब काम करके, तब मैं उठा करके लोगों की कुंडलियों पे रिसर्च करती थी। मैं दिन में जॉब करती थी, घर संभालती थी, सुबह के 4:30-5 बजे से सबके नॉर्मल रूटीन की तरह हम भी एक नॉर्मल रूटीन में थे, है ना, बच्चे भी संभालना, घर भी संभालना, लेकिन अपने पैशन को छोड़ा नहीं। तो और दूसरी बात, लिखा था इसमें डेस्टिनी बनना, तो जो सक्सेस मिला वो यहीं आके मिला। कभी कभी हम लोग ऐसी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, उधर मैं बहुत हार्डवर्क करती थी, जैसे मैं यहाँ हार्डवर्क करती हूँ ना एज ए टीचर, मैं वहां भी बहुत हार्डवर्क करती थी। अप्रिसिएशन मिलता था बट सक्सेस नहीं मिलता। तो मुझे ये बाद में पता चला कि भाई मैं इस लाइन के लिए डिजाइन हुई थी। तो ऐसी चीजें होती हैं, जस्ट हम जब ये चीजें समझ जाते हैं तो फिर हमारे लिए थोड़ी सी राह इजी हो जाती है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम स्टार्ट करेंगे, मैंने कल आप लोगों का जो लास्ट टॉपिक खत्म किया था, मैंने वहां पर बोला था कि भाई हम लोग जब भी किसी मतलब ज्योतिषी के पास या किसी के पास भी जाते हैं तो हमारा पर्पस क्या रहता है, ये जानना कि भाई हमारे जीवन में जो घटनाएं, मतलब जो भी चीज हो रही है वो बेटर कैसे होगी, राइट, या फिर जो भी हम चाहते हैं इवेंट वो होगा भी या नहीं होगा, है ना। तो हमारा पर्पस ये रहता है। मैं एक मिनट, तो अब हम वहीं से शुरू करेंगे अपने लास्ट टॉपिक से, जहां से हमने कल छोड़ा था। आप लोगों के पास ग्रह और राशियों के नाम होने चाहिए लिखे हुए, हैं या नहीं है, वो जरूरी है। दिखाई दे रहा है सबको क्लियर? ओके, तो देखो, ग्रहों का बल 3 प्रकार से हम देखते हैं, क्योंकि हमारी कुंडली में ग्रहों की जिम्मेवारी है काम करने की। ग्रहों का बल हम 3 तरह से देखते हैं। पहला, राशि परिवर्तन के आधार पर, दूसरा चाल के आधार पर, तीसरा आयु के आधार पर, राइट। यही बात हुई थी ना कल अपनी। तो अब राशि परिवर्तन क्या होता है, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, मैंने यहां पे टॉपिक खत्म किया था कि अगर हम ये मान लें कि सूर्य महाराज, सूर्य की अपनी राशि कौन सी है। अब आप लोगों को मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देती हूँ, आप लोग खुद बताओगे मुझे, आप लोगों ने ये समझ लिया है कि कौन राजा राम है, कौन सीता है, हम उसी कॉन्सेप्ट को लगाएंगे इजी वे में। हेलो। हाँ जी, अब आप ये बताएंगे, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं सूर्य 12 की 12 राशियों में मूव ऑन करते हैं, ठीक है। सिंह राशि। सूर्य सिंह राशि के मालिक हैं, लेकिन सूर्य जो है सीरियल ऑर्डर में 30-30 दिन का सर्कल लेते हैं। अच्छा, पहले आपको 1 मिनट, पहले मैं ये बताती हूँ कि राशियों का रोटेशन कैसे होता है, आपको पहले ये पता होना चाहिए। देखिए, मकर संक्रांति पता है आप सबको? यस। ठीक है, यस कब मैम। आती है, कब आती है Yes, मकर ma'am. संक्रांति? 14 जनवरी। 14 या 14 15 जनवरी? 15। 15 जनवरी। हाँ, अब क्या होता है एक्चुअली मकर संक्रांति पर, हर संक्रांति पर सूर्य अपनी राशि बदलते हैं। हर संक्रांति पर सूर्य अपनी राशि बदलते हैं, करेक्ट। अब
मकर संक्रांति में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। ठीक है। अब जब सूर्य मकर राशि में आते हैं 15 जनवरी को, तो इसको मकर संक्रांति कहते हैं। अब सूर्य एक राशि में 30 दिन ठहरते हैं, तो फिर ठीक 30 दिन के बाद, ठीक 30 दिन के बाद सूर्य कौन सी राशि में जाएंगे? कुंभ। कुंभ में। कुंभ में। मकर से अगली कौन सी होती है? कुंभ। 14 फरवरी। अभी भी कुंभ में है। हाँ, आजकल कुंभ में है। एग्जैक्टली। फिर आ जाएगी आपकी नहीं, मीन। अभी कुंभ में नहीं है, मीन में है। अब मीन में। कुंभ में। सर सूर्य मीन में है। 14 मार्च। मीन में। मैम पूरे 14 कुंभ फरवरी से 14 मार्च मीन। हाँ हाँ, ठीक है। अब 30 दिन आगे बढ़ गए, तो 14 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य कहाँ चले गए? मीन में। मीन में। अब 14 मार्च के बाद 14 अप्रैल तक कहाँ जाएंगे? मेष। मेष राशि। एरीज में है। और 14 मई तक, फिर 14 अप्रैल से 14 मई तक कहाँ रहेंगे? वृषभ। वृषभ। 14 मई को वृषभ में एंटर करेंगे। 14 अप्रैल को मेष में गए, 14 मई को वृषभ में जाएंगे, 14 जून को मिथुन में जाएंगे, 14 जुलाई को कर्क में। कर्क राशि। 14 अगस्त को सिंह लियो राशि। सिंह। 14 सितंबर को कन्या राशि। कन्या राशि। 14 अक्टूबर को लिब्रा। तुला। तुला राशि। 14 नवंबर को वृश्चिक। 14 दिसंबर को धनु। धनु राशि। बिल्कुल सही। ठीक है। तो इस तरह से आपके सूर्य महाराज 30 दिन और मकर 14 जनवरी को फिर से मकर में आ जाएंगे। ठीक है। इसी तरह से चंद्रमा 2.25 दिन बाद सीरियल ऑर्डर में बदलेंगे। इसी तरह से मंगल महाराज 45 दिन में बदलेंगे। इसी क्रम में बुध और शुक्र 28 दिन में, शनि 2.5 साल में, और राहु केतु 1.5 साल में। यहां तक बात समझ आई कि सूर्य कैसे राशि परिवर्तन करता है, या सब ग्रह कैसे राशि बदलते हैं? यस मैम। यस मैम। अब एक बात बताओ, सूर्य की अपनी राशि कौन सी, अपना घर कौन सा है? सिंह राशि। सिंह राशि। ठीक है। तो अब सूर्य का जो है अपनी राशि सिंह राशि है। सूर्य कौन होते हैं? राजा राम। राजा रामचंद्र। अब राजा राम 30 दिन के पीरियड के हिसाब से मेष राशि में गए। मेष राशि के मालिक, देखो आप किसी के घर जाते हो तो वहां पे आपको उस घर की 4 दीवारी वेलकम करती है, या उस घर के लोग? उस घर के लोग। हाँ, तो मेष राशि का मालिक कौन है? मंगल। अब सूर्य जब मेष राशि में पहुंचेगा तो गेस्ट बनेगा ना, होस्ट कौन बनेगा? मंगल। मंगल। हनुमान जी। अब मंगल कौन है? हनुमान जी। अब राम जी पहुंचे हनुमान जी के घर, तो फिर पावर बढ़ी के घटी? बढ़ गई। बढ़ गई। अब राम जी पहुंचे वृषभ राशि में। वृषभ राशि के मालिक कौन है? शुक्र। शुक्र माने शुक्र। शुक्राचार्य। अब शुक्राचार्य क्या, शुक्राचार्य कौन है? दानव। दैत्य गुरु। लंका वालों के दैत्य गुरु। गुरु। अब वो क्या करेंगे? घटाएंगे। नहीं, वो तो अपमान करेंगे। अपमान करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, चलो हमारा देश छोड़ो। करेक्ट। आई बात कम समझ में? करेंगे। हाँ, कम तो करेंगे। ऐसे ही अब हम बात करते हैं शुक्र की। मैम शुक्राचार्य। एक बात पूछनी थी। मैम जैसे आपने कहा 14 जनवरी पे सूर्य मकर राशि में आता है, तो 14 जनवरी पे ही सारे ग्रह अपनी अपनी राशियों में आते हैं? नहीं, ये फिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है कि 14 जनवरी को ही सब बदलते हैं। जो एक फिक्स था मैंने आपको बता दिया। ये जब से सृष्टि शुरू हुई है तब से सर्कल चल रहा है। ठीक है। तो वो अपने हिसाब से जितना जितना टाइम जिसका जहां खर्च होना है होता जाता है, चेंज होता जाता है। और ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये सॉफ्टवेयर आपको बता देता है। पर हाँ, सूर्य का ऑलमोस्ट फिक्स है, तो इस वजह से हम इसको इजीली प्रेडिक्ट कर लेते हैं। दूसरी बात, ये 14 तारीख भी फिक्स नहीं है। कोई महीना 28 दिन का, कोई महीना 30 दिन का, कोई अभी जैसे 29 का है, तो 1-2 दिन आगे पीछे होता रहता है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको समझा रहे हैं। ये आपको माइंड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप पंचांग में जाके डालिए कि भाई इस मंथ की संक्रांति कब है,
चंद्रमा कौन सी राशि में कब जा रहे हैं, आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगे, क्योंकि आप वो ज्योतिष नहीं सीख रहे हैं जो घटी पल घंटों के हिसाब से आप हाथ से बनाएंगे गिनेंगे। उसके लिए आपको 6-6 घंटा स्कूल की तरह 6 साल लगाने पड़ेंगे। क्लियर? वो मैथमेटिक्स आजकल आपको सॉफ्टवेयर में मिल जाता है। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, दैट इज कैलकुलेटेड टेक्निक। ओके आकांक्षा जी? यस मैम। हाँ ठीक है। तो अब इस तरीके से हर ग्रह जब अपने किसी मित्र के घर जाता है तो वहां उसको बेटर ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन अब अगर कोई अपने किसी शत्रु के घर जाता है तो उसको वहां ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिलता। निधि जी आपने यहाँ एक बात लिखी है, आपको किसी को बिलीव करवाने की जरूरत नहीं है। याद रखिए वो उसके स्टार्स हैं, अगर वो बिलीव नहीं करते हैं। कहाँ है निधि जी? वेयर आर यू? कहाँ है निधि जी? मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, ये यस रही। मैम। हाँ जी। निधि जी देखिए, हमारा काम किसी को यकीन दिलाना नहीं है। ओके? वो उनके कर्माज है, उनका अलाइनमेंट है, उनकी थ्योरी है, जो उनका पुराना तजुर्बा रहा है। अब एक छोटी नहीं, सी जैसे बात। मैम आपसे एक बात कहना चाहूंगी, जैसे कि आपने बताया या मैंने और भी सुना, तो मेरे को मतलब बिलीव है कि हाँ ये चीज होती है। तो जैसे कि आप भी बता रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ ग्रह जो होते हैं जब हमारे वीक होते हैं तो हमें एज ए रेमेडी करनी पड़ती है। तो हमें जो चीज दिख रही है, जैसे कि आप समझा रहे हो, तो अपने नियर एंड डियर वंस को तो हमें ये लगता है ना कि जैसे हम उन्हें नहीं बताएं तो निधि जी, उनकी लाइफ ठीक चले। निधि जी मैं यस आपसे एक सवाल पूछती हूँ। निधि जी, यस यस वो इस यस जन्म में आपके पति हैं या पत्नी है या माँ है या बाप है, या उनका दर्जा आपसे ऊपर है, लेकिन हो सकता है इस फील्ड में, ऑकल्ट की फील्ड में, उनकी आत्मा की जर्नी अभी शुरू ही। गेट बंद करो, बोलो दुरांजू का गेट बंद करिएगा। हेलो। प्लीज आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप घर पे बात करते हैं तो अपना अपना माइक्रोफोन बंद करके किया कीजिए। मैडम अभी आप दरवाजा बंद करवा रहे थे तो अपना माइक्रोफोन बंद करवा के करवाइए, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। म्यूट कर दीजिए सबको। नहीं म्यूट तो मैं कर दूंगी, लेकिन अब अगर कोई चीज में हम एक्टिव रखते हैं किसी को तो सबकी समझ में आता है, और कोई बात नहीं है। हाँ जी। तो निधि, अब उनकी जर्नी अगर अभी शुरू हुई है मैम। तो आप उन्हें कैसे बड़ा कर सकती हैं? जो मेरे से ज्यादा जानता होगा उसकी जर्नी मुझसे बड़ी होगी। आत्मा की जर्नी अलग है, किसी को फोर्स नहीं करना है, किसी के लिए कुछ ऐसा भी नहीं करना है कि ये मेरा है इसका भला हो जाए, क्योंकि वो यूनिवर्स की मर्जी है। ठीक है निधि? यस यस मैम। डोंट फोर्स, बल्कि अपने सितारे बिगाड़ोगे। अगर उनके इधर स्टार्स अट्रैक्ट नहीं होते तो वो आपसे लड़ाई करेंगे। यस परफेक्ट आपको मैम। ऐसा जैसे नहीं कि करना है। हाँ नहीं, जी। जैसे कि आपने ये जो बताया वो काफी मतलब लगा ना कि हाँ ये हेलो। चीज होती है, तो ये लगता है ना हम लोगों अच्छा को कि अभी हम अभी लोग। अभी के लिए ना मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये ना गॉसिप क्लास नहीं बननी चाहिए। पढ़ लेते हैं, ये सारी बातें यस तो मैम कभी भी खत्म एग्जैक्टली। नहीं होंगी। ओके ठीक ओके है? मैम ओके। बताइए। हाँ राइट, मैं म्यूट कर रही हूँ सबको और हम आगे का टॉपिक पढ़ रहे हैं। वो मैंने आप लोगों को अटेंटिव करने के लिए अनम्यूट किया था। तो इस तरह से ग्रह राशियों के परिवर्तन के हिसाब से उनका बल चेंज हो जाता है। ये था कॉन्सेप्ट 1। नाउ कॉन्सेप्ट 2, ग्रहों का बल चाल के आधार पर। ग्रहों का बल चाल के आधार पर। देखो ये तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ग्रह राशियां बदल रहे हैं, जब चल रहे हैं तो ही बदल रहे हैं, करेक्ट? बिना चले तो नहीं बदलेंगे ना। अब जब वो ग्रह चलते हैं तो वो क्या करते हैं? दो तरह की चाल चलते हैं, एक वक्री और एक मार्गी। एक वक्री और एक मार्गी। वक्री का मतलब होता है सीरियल ऑर्डर में उल्टा चलना। वक्री का मतलब होता है सीरियल ऑर्डर में उल्टा चलना, और मार्गी का मतलब होता है सीरियल ऑर्डर में सीधा चलना। यानी जब ग्रह राशियों के सीरियल ऑर्डर में उल्टा चलते हैं तो दैट इज कॉल्ड वक्री। जब ग्रह राशियों के सीरियल ऑर्डर में डायरेक्ट सीधा चलते हैं तो दैट इज कॉल्ड मार्गी। ठीक है? मैं आपको अभी जस्ट आप लोगों को मैं बताती हूँ कि भाई राशियों के नाम आप लोगों को याद ही है, मैं वहीं से वो पीडीएफ उठा रही हूँ। जैसे कि ये अब मंगल महाराज मेष से वृषभ, वृषभ से मिथुन, मिथुन से कर्क, कर्क से सिंह, सिंह से कन्या, कन्या से तुला, तुला से वृश्चिक, वृश्चिक से धनु, धनु से मकर, मकर से कुंभ और कुंभ से मीन में जा रहे हैं।
अभी सूर्य का एग्जाम्पल भी हमने सीधे वाला किया था। सूर्य मकर में गया, फिर कुंभ में गया, फिर मीन में गया, फिर मेष में गया, फिर वृषभ में, सीरियल ऑर्डर में। इसको बोलते हैं सीरियल ऑर्डर में सीधा चलना, राइट। लेकिन अगर यही सीरियल ऑर्डर में उल्टा चले, मतलब 12वीं से 11वीं राशि मीन से कुंभ, 11वीं से 10वीं राशि कुंभ से मकर, 10वीं से 9वीं राशि मकर से धनु, तो इसको बोलते हैं ग्रहों की वक्री चाल। ठीक है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा उल्टे चलते हैं। राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो सीरियल ऑर्डर में हमेशा उल्टे चलते हैं, क्योंकि ये हमारी टीम के ही नहीं है तो उल्टा ही काम करेंगे। सूर्य और चंद्र दो ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा सीधे चलते हैं। सूर्य चंद्र हमेशा सीधे चलेंगे, राहु केतु हमेशा उल्टे चलेंगे। ठीक है। क्योंकि सूर्य और चंद्र, सूर्य राजा चंद्र रानी, तो राजा रानी को तो भाई सीधा चलना पड़ेगा, और राहु केतु ये उल्टे चलते हैं। ठीक है। बच गए बीच के 5 ग्रह, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। ये 5 ग्रह कभी सीधे चलते हैं और कभी उल्टे चलते हैं, कभी सीधे चलते हैं और कभी उल्टे चलते हैं। तो रिजल्ट क्या होता है? अगर कोई सपोज मेरे घर से मेरा दफ्तर 10 मिनट की दूरी पर हो और मेरी दफ्तर में मीटिंग हो और फाइल मेरे पास हो, मैं अपने घर से चल पड़ूं कि मुझे तो 8 बजे दफ्तर पहुंचना है, मैं 7:50 पे घर से चलती हूँ कि 10 मिनट तो लगेंगे, 1-2 मिनट का मार्जिन रख के हम पहुंच जाएंगे। अब आधे रास्ते में जाके याद आता है, अरे फाइल तो घर छूट गई। मैं वापस आती हूँ, फाइल उठाती हूँ, फिर से दफ्तर जाती हूँ। डेफिनेटली कॉमन सी बात है, लेट ही पहुंचूंगी क्योंकि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, आई और गई दोबारा। एज ए रिजल्ट मेरे बॉस को गुस्सा आया, मीटिंग लेट हो गई, लोग वेट कर रहे थे, उन्होंने मुझे डांटा, मेरी सैलरी काटी, सारा दिन मेरा मूड खराब हुआ। कुछ भी, सब लोग जो जॉब करते हैं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है। तो क्या मतलब हुआ? जब सामान्य चाल से मैंने सीधा चलते चलते, जबकि मुझे आदेश था सीधा चलो, और मैंने उल्टा चलना शुरू कर दिया, तो मैंने सामान्य से अधिक समय लिया। तो जब मैंने सामान्य से अधिक समय लिया, तो जो मेरा ड्यूटी करने का तरीका था, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो सामान्य रूप से पूरी नहीं होगी। अंडरस्टैंड? अगर कोई ग्रह हमारे जन्म के समय राहु केतु को छोड़कर अगर कोई ग्रह हमारे जन्म के समय वक्री होता है, तो वो जो भी उसको डिपार्टमेंट मिले हैं, जो भी उसकी ड्यूटीज हैं, उनको सामान्य रूप से नहीं करता। अब अच्छा करता है या बुरा करता है, ये थोड़ा एडवांस का विषय है। कुछ कंडीशंस है जिसमें अच्छा करता है, कुछ कंडीशंस है जिसमें खराब करता है, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। बट नटशेल में अगर हम समझें तो सीधी सी बात है, भाई आप उल्टा चल रहे हो, सीधा चल रहे हो, सीधा चल रहे हो, उल्टा चल रहे हो, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो कर रहे हो। करेक्ट? तो जब भी कोई ग्रह हमारे जन्म के समय वक्री होता है, यानी जब हम पैदा हुए और उस समय वो वक्री था, तो उससे जुड़ी ड्यूटीज पे उसके पावर का इंपैक्ट आएगा, यानी इससे उस ग्रह की पावर प्रभावित होगी। करेक्ट? मैम ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, एक बार फिर से समझाएंगे? मैंने सिर्फ सिंपल बोला, हमारे जन्म के समय यदि कोई ग्रह वक्री था तो वो अपनी ड्यूटीज सामान्य रूप से नहीं करेगा। क्लियर? ओके मैम, ओके मैम। बस सिंपल। अभी क्लियर सबको? अब ये वक्री, माइक्रोफोन बंद कर लो कांक्षा। ओके मैम। अब ये वक्री ग्रह दिखाई कैसे देते हैं? जब भी आप कोई कुंडली ओपन करते हैं, जैसे आप लोगों ने अपने चार्ट बनाए होंगे, राइट? तो मैं आप लोगों को दिखाती हूं। जैसे कि आपने अपने चार्ट बनाए होंगे, आपको जिस ऐसी सी कुंडलियां निकली होंगी, जिस भी
ग्रह के साथ ये स्टार का निशान दिखाई देगा। कौन सा निशान? स्टार। जैसे कि बुध के साथ दिखाई दे रहा है यहां पे। सी दिस, मैं आपको थोड़ा और बड़ा करके दिखाती हूँ। देखो, रा माने राहु, स्टार दिखाई दे रहा है। यस मैम। गु माने गुरु, स्टार दिखाई दे रहा है। यस मैम। तो जितने भी यस प्लैनेट्स मैम। के साथ आपकी कुंडली में स्टार, प्लीज रेफर टू स्टार, बाकी किसी चीज को नहीं देखना है, वो ग्रह आपके जन्म के समय वक्री थे। अब एक इंपॉर्टेंट बात, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, इन पे हम काम नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। दूसरी बात, जिन लोगों ने इंग्लिश में कुंडली निकाली थी वो लिखे सन, SU माने सूर्य होता है, क्योंकि कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है। मून, MOO मून, MO लिखा होगा, दैट इज चंद्र। मर्क्यूरी, ME मर्क्यूरी, ये बुध होता है। मार्स, MA, ये मंगल होता है। वीनस, VE, ये शुक्र होता है। जुपिटर यानी कि गुरु, JU। सैटर्न यानी कि SA, शनि। एंड राहु केतु, RAKE। डन है? ठीक है जी। अब अपनी अपनी कुंडली में जरूर देखना, आपके इन 9 ग्रहों में से राहु केतु के साथ हमेशा स्टार मिलेगा। ओके, राहु केतु के साथ हमेशा स्टार मिलेगा, और बाकी भी किसी ग्रह के साथ अगर स्टार मिलता है तो वो आपके जन्म के समय वक्री था। गॉट दैट पॉइंट क्लियर? बोलो शेफाली। मैम, जैसे मेरा राहु केतु तो वक्री है ही है, पर जैसे यूरेनस और नेपच्यून भी है, तो हम इसको छोड़ दें, इसका कुछ वो नहीं है, मतलब ये वो कभी कुंडली में गिना भी नहीं जाएगा। मैडम देखो, And- ज्योतिष शास्त्र जब बना था, जिस अभी तक ना कोई भी ऐसा एस्ट्रोलॉजर या ऐसा साइंटिस्ट या ऐसा कोई भी मतलब इंसान पैदा नहीं हुआ है वो बोले कि ज्योतिष को मैंने जन्म दिया, मैंने पैदा किया है या मैंने लिखा है। ज्योतिष की रचना उस समय में हुई थी जिस जमाने में 9 ग्रहों पर ही काम होता था। 7 ग्रह 7 हैं, 2 छाया ग्रह हैं, जितने फॉर्मूलाज है इसके बेस्ड बने हैं। अब होता क्या है, देखो हर युग आता है, अब नई जनरेशन जो भी आती है, हमेशा हम भी जब आए थे हमें क्या लगता था, हमारे माँ बाप को कम आता है हमें ज्यादा आता है, करेक्ट, क्योंकि हम नई नई दुनिया देख रहे होते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही अब एस्ट्रोनॉट्स आ गए, ये लोग बोलते हैं हम चांद पे पहुंच गए, हम कहते हैं रावण क्या पुष्पक विमान लेके नहीं चलता था? इतिहास गवाह है, सारी चीजें तब भी हुई। आज जिसको ये लोग बोलते हैं मिसाइल्स, तब क्या होते थे? ब्रह्मास्त्र, करेक्ट। चीजें वही हैं, अब युग के साथ, विद्या के साथ वो बदल जाता है। अगर आप छोटी सी बात करें, फैशन के दौर की बात करें, सिल्क का ट्रेंड आज से 80s में था, 90s आया, सिल्क का ट्रेंड खत्म होने लगा। अभी आप नोटिस करेंगे 3 साल से अगेन सिल्क का ट्रेंड है, मतलब रेपिटेशंस चलता रहता है। तो अब वैसा ही है ये यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, अब ऐसे तो बहुत सारे उपग्रह आ चुके हैं। आई थिंक देयर इज नो यूज कि अब हम यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो की स्टडी शुरू करें और बोले यूरेनस बुध की छाया है, नेपच्यून शनि की छाया है, और फिर वो एक स्टडी को एक्स्ट्रा बढ़ा लें। राइट, नो यूज। तो हम उसे रेफर ही नहीं करते, मतलब कि उसको यूरेनस, गिनते नेपच्यून, प्लूटो को अभी कुछ एस्ट्रोलॉजर्स इस पे रिसर्च ला रहे हैं, बट दैट इज मतलब अभी तक वो प्रूवन नहीं है। तो फिर जो प्रूवन नहीं है और हमारा 9 ग्रहों से काम चलता है, तो हम उसको क्यों बढ़ा रहे हैं? आज तक किसी ने 0 से 9 की गिनती को बढ़ाया? जितना मर्जी मैथ्स कर लो, तो सभी कुछ इन 1 से 9 के अंदर। ये जो गिनती भी बनी थी ना 1 से 9, ये भी इन्हीं ग्रहों पर है। आप न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं तो 1 माने सूर्य, 2 माने चंद्र, 3 माने गुरु, 4 माने राहु, 5 माने बुध, 6 माने शुक्र, 7 माने केतु, 8 माने शनि एंड 9 माने मंगल। अब इसके अंदर कहां से आया? और 0 जो है वो धरती है, जो इन सबको
सबकी ग्रेविटेशन ले रही है। तो अब सारी की सारी साइंस बनी 9 पर है। आप बताओ ये कहां से लेकर के आए हम हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो को? तो हमें उस पर नहीं जाना है। मैं किसी चीज के विरोध में नहीं हूं भाई, मैं साइंस के विरोध में नहीं हूं, मैं भी साइंटिफिक चीजों का यूज करती हूँ, बट जब तक वो प्रूवन नहीं है तो हमको उसमें नहीं जाना है, हमको किसी के अगेंस्ट भी नहीं जाना है। जहां प्रूव्ड है हम उस पर काम करेंगे। वैसे मैम हर कुंडली में यूरेनस और नेपच्यून में स्टार होगा ही होगा। आई डिडंट नोटिस। मैम ये एक्चुअल में क्षमा करें मैम, एक्चुअल में ये मैम ने कह दिया कि ये जब कंसेप्ट है ही नहीं, इस चीज की कोई उसको बातचीत छोड़ हुई देते नहीं, हैं। आज से पहले ऋषि मुनि हुए, किसी ने कोई बात नहीं की, तो हम क्यों इसके बारे में व्यर्थ में चिंता क्योंकि ये उससे चर्चा प्रूवन नहीं करें? है ना। समय बर्बाद करने वाली बात है। हाँ, ये प्रूवन मैम नहीं। प्लीज आप कंटिन्यू करें मैम प्लीज। सर कर रहे हैं जी सर, शंकाओं का समाधान होना चाहिए, इसलिए कोई जी दिक्कत मैम, नहीं जी है। हाँ जी चलिए, अभी जी अभी मैम। हम लोग मैम वक्री। एक बात और, मैम मेरी कुंडली में एक ल और ने और लिखा है, ये दोनों क्या होता है? रुक जाओ, अभी मैंने नेपच्यून बोला था, नेपच्यून बोला था अभी, यस मैम। तो वो ने है। अब बात आ रही है ला की, अभी आएंगे उस पे। अभी हम सिर्फ ग्रहों की बात कर रहे हैं। अब तो ये थी हमारी ग्रहों की चाल। अब कुछ लोगों की कुंडली में ना स्टार का निशान नहीं दिखेगा, सॉफ्टवेयर के डिफरेंस हो जाता है, अपडेशंस नहीं होते, तो वो लोग बोलेंगे हमें तो पता नहीं चला हमारा कौन सा ग्रह वक्री है। तो व्हाट दे डू, कैसे निकालेंगे वो वक्री ग्रह? वो लोग क्या करेंगे, आप लोगों को एक वीडियो, जैसे अब आप ये लगन चार्ट निकाला आपने, लगन चार्ट के अंदर अगर आप ध्यान देंगे तो मैं एक बार दिखाती हूँ आप लोगों को। सब लोगों ने कुंडली निकाली होगी, मैं एक बार आप लोगों को कुंडली दिखा रही हूँ। जैसे ये है, देखो पहले आया लगन, फिर आया नौमांश, दिखाई दे रहा है? सी दिस, Yes, ma'am. ये आया नौमांश। लगन के आगे नौमांश पे स्क्रॉल कीजिए, नौमांश के बाद चंद्र पे स्क्रॉल कीजिए, चंद्र के बाद चलित पे स्क्रॉल कीजिए। समझ रहे हैं? चलित से आगे जाएंगे तो आपको मिलेगी प्लैनेटरी पोजीशन, या फिर कहें क्लाउड। चलित के आगे आएगा क्लाउड, क्लाउड के आगे आएंगे प्लैनेट्स, ग्रह। जब आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो यहां आपको ग्रहों के नाम लिखे हुए मिलेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और उनके आगे आर लिखा हुआ मिलेगा। अब ये आर क्या होता है, ये देखिए इस तरीके से, ये जो आर है ये रेट्रोग्रेड है। आर के मायने होते हैं रिवर्स, साधारण भाषा में, ठीक है? आर का मतलब है रिवर्स, यानी कि उल्टा। अब जिस भी ग्रह के साथ आर लिखा है माने वो आपका रेट्रोग्रेड है या फिर वक्री है। सिंपल। मैम एक क्वेश्चन है। 1 मिनट, अभी नहीं, अभी प्लीज क्वेश्चन। ओके ओके मैम, ओके। हाँ, यहां तक समझ में आ गई बात कि वक्री ग्रह कैसे ढूंढना है अपनी कुंडली में? Yes, अभी ma'am. सिर्फ इतना। अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप है आपका कि जो लगन वाला कॉन्सेप्ट है और ग्रहों की आयु वाला कॉन्सेप्ट है उसको हम कल करेंगे। अभी वक्री से रिलेटेड मैं जस्ट 5 मिनट दे रही हूँ, कोई क्वेश्चन है पूछिए, क्योंकि फिर हम आज सीखेंगे कुंडली के 12 घर क्या बताते हैं, और ये जो हमारे ग्रह हैं इनके पास क्या क्या ड्यूटीज हैं। ओके, अब बोलिए मैडम। हाँ जी मैम, इसी से रिलेटेड है मैम। किसी आपने बोला जहाँ पे आर लिखा होगा वो रिवर्स है, रेट्रोग्रेड, और मैम किसी एक प्लेनेट के साथ आर और सी दोनों लिखे हुए हैं। वो कॉम्बस्ट है। कॉम्बस्ट अस्त का मीन्स मतलब मैम अस्त होता है, अस्त होता है। अस्त, अस्त अस्त, होता है। अस्त को समझिए थोड़ा सा। वैसे ये कॉन्सेप्ट मुझे कराना नहीं था, हमारे प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का पार्ट नहीं है, लेकिन इन शॉर्ट बता देती हूँ। जैसे अभी सूर्यास्त हुआ है, तो यानी सूर्य की किरणें धरती तक नहीं आ रही है। तो अब जब भी कोई ग्रह, ये सब ग्रह 9 के 9 ग्रह एक सीरियल ऑर्डर में एक ऑर्बिट में चल रहे हैं, फिक्स पीरियड है भाई इतने। आपने ये एक डायमीटर है, ये आपका 360 किलोमीटर है। मैं बताऊंगी कि मैं 360 किलोमीटर क्यों बोल रही हूँ कल। आपको 360 किलोमीटर का ये फिक्स ऑर्बिट है, इसके अंदर घूमना है, हर ग्रह को इंस्ट्रक्शन है। अब कोई धीरे चलता है, कोई फास्ट चलता है, इस 360 किलोमीटर को सब अपनी अपनी स्पीड से पूरा कर रहे हैं। जैसे कि सूर्य 30 दिन में पूरा कर रहा है, चंद्र 2.25 दिन में पूरा कर रहा है। समझ में आ रही है बात? ऐसा मानो। तो अब जब ये पूरा करते हैं, अस्मिता शाह माइक्रोफोन बंद करें। तो अब क्या होता है कि जब ये चलते चलते कोई ग्रह सूर्य के बहुत करीब आ जाता है, तो सूर्य की इतनी लाइट होती है कि उस ग्रह की अपनी ऊर्जा दब जाती है, अपनी लाइट दब जाती है।
हम कभी सूर्य को नेक्ड आई से देख सकते हैं? इवन चश्मे से भी ज्यादा देर नहीं देख सकते, आंखों से पानी आने लगता है, करेक्ट? राइट। तो ऐसे ही सूर्य के बहुत करीब से जब कोई ग्रह निकल रहा होता है तो उसकी अपनी रोशनी, अपनी एनर्जी दब जाती है, यानी उसकी परछाई में, सूर्य की परछाई में उसकी लालिमा दब जाती है, यानी अस्त हो जाती है। तो उसका मतलब धरती पे उसकी किरणें डायरेक्ट नहीं आ रही होती। अब जब हम पैदा हुए, कोई ग्रह अस्त था, तो हमारी बॉडी ने तो यूनिवर्स में जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको ले लेना है, यानी वो एलिमेंट उस समय वीक था तो हमारी बॉडी में वो एलिमेंट थोड़ा सा वीक आ गया, यानी उसके लिए हमें ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। मैम ये फिर लाइफ टाइम तक वीक रहेगा? लाइफ टाइम तक वीक नहीं रहेगा, अगर कोई उससे जुड़ी एक्टिविटी करेगा तो वीक नहीं रहेगा, मेहनत ज्यादा होगी थोड़ी सी। अब किसी की बॉडी में मंगल वीक है तो उसको फिजिकल एक्टिविटी करना अच्छा नहीं लगेगा, राइट राइट। क्योंकि मंगल ऊर्जा है किसी की बॉडी Got में, it, ma'am. समझ गए? अब ऊर्जा, अगर आप उसको बोलोगे ना चलो ये काम कर, मेहनत कर, उसके सांस फूल जाएगी, वो बोलेगा क्या है खुद कर लो। कई बार बच्चों को देखा होगा, आजकल के बच्चों ने तो वैसे ही मंगल खराब कर लिया लाइफस्टाइल से, राइट। सारा टाइम कंप्यूटर और ये सब। तो आप नोटिस करना, उनका मंगल बिगड़ा, मंगल कुंडली में ब्लड का परिचायक होता है, ऊर्जा का परिचायक होता है। अब वो ऊर्जा बॉडी में स्टोर हो रही है, बाहर नहीं निकल रही। जब बच्चे खेलते कूदते हैं ना तो जो आपकी नेगेटिव एनर्जी है रिलीज हो जाती है। अब हाँ, जब एनर्जी का यूज नहीं कर रहे। हाँ सृष्टि जी प्लीज लेट मी कंप्लीट। अब वो क्या होता है कि जब वो नहीं होती है तो रिजल्ट क्या होता है, शनि यानी मसल्स, वो मसल्स में जमा हो गई। अब उनके मसल्स जुड़ने लग गए, मसल्स वर्क नहीं कर रहे, पसीना नहीं आ रहा। अब उसके रिजल्ट में क्या हो रहा है, गुरु बढ़ना शुरू हो गया। गुरु क्या है, फैट, मोटापा। अब वो बिगड़ना शुरू हो गया। एज ए रिजल्ट वो आज 40 साल के इंसान की तरह चिड़चिड़ करते हैं। पहले बच्चे क्या होता था, लड़ते थे, झगड़ते थे, भूल जाते थे, खेलते थे, क्योंकि खेलते थे तो खेलने से सारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो गई, फ्रेश एयर अंदर गई, भूल गए। बच्चों की माएं लड़के बैठ जाती थी आपस में, तेरे बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा है, बच्चे वहीं खेल रहे होते थे। बोलते थे ना, अरे यार बच्चे एक हो जाएंगे, लड़ो मत, चलो अंदर। हमारे टाइम में हम कितना खेलते थे, आजकल के बच्चे नहीं खेलते हैं। तो उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि उनकी बॉडी में सारे प्लैनेट्स का रोटेशन नेगेटिव होता जा रहा है। आप कभी नोटिस करना, स्ट्रेस फ्री करने वाली आप जितनी भी जगहों पे जाते हैं ना, वो जबरदस्ती आपसे कहते हैं हाथ फैलाइए, हाँ 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 करिए। क्या करवा रहे हैं वो आपसे, आपकी नेगेटिव एनर्जी रिलीज करवा रहे हैं। योगा करवाते हैं, क्या होता है वो, जस्ट एक शायद भ्रतिका प्राणायाम, पता नहीं कौन सा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है ना। तो उसमें क्या होता है, मुट्ठी, हाँ है ना, वो मुट्ठी, भस्त्रिका। राइट है ना, मुट्ठी बंद करके। ये क्या है, ये आपकी नेगेटिव एनर्जी रिलीज है। आप नोट करना, इतना ग्लो आता है उसके बाद चेहरे पर। ओके, सारी चीजें वही है। मैम आजकल के बच्चों में 9 नंबर भी नहीं है जो 2000 में पैदा हुए हैं ज्यादा। वो देखिए, सूर्य और मंगल की ये हाईली इमोशनल है एज पर न्यूमरोलॉजी। आई नो 2000 ईरा के बच्चों को हम ऐसा कहते हैं, ये हाईली सेंसिटिव है, ये बड़ी जल्दी दिल पे बात लेते हैं। अग्री, मैं न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाती हूँ, मुझे पता है ये चीज है। ओके राइट, हाँ। लेकिन बेसिकली सबसे बड़ी चीज यही आ जाती है कि जो हमारे आसपास के प्लैनेट्स हैं, जैसी एनर्जीज हम लेके पैदा हुए हैं, आप इवन यहां तक एस्ट्रोलॉजी में वर्क कर सकते हो। कुछ देर बात करो ना, उसके बात करने के तरीके से, उसके बोलने के तरीके से, उसके चेहरे से गेस कर लोगे ये ऐसा है। मेरे साथ हुआ इंसिडेंट, आप ऐसे ही यूट्यूब पे डेमो देखा किसी ने और वो मेरे पास कॉल किया। ही सेड आपके राहु का इन्फ्लुएंस लगन पे आता है क्या? तो मैं हंस पड़ी, मैंने कहा नहीं आता, मैंने ऐसे ही बोला। इन्फ्लुएंस आता है, मेरा राहु आता नहीं है इनफैक्ट। ही वॉज राइट, ही वॉज नॉट रॉन्ग एक्चुअली। तो बोला आपके पढ़ाने का ढंग बताता है आपने इस चीज को यूज किया हुआ है, और ये नेगेटिव भी हो सकती थी। मैंने कहा जब आप जानते हो तो फिर क्या बोलूं। तो इस तरीके से पकड़ने वाले यहां से पकड़ लेते हैं। तो मैम क्या सूर्य और चंद्र भी अस्त हो सकता है? नहीं, सूर्य कैसे अस्त होगा मैडम, सूर्य के पास से तो सबने निकलना है, सूर्य तो सबका राजा है। और चंद्र नहीं अस्त होता मैडम, सूर्य और चंद्र नहीं अस्त होते। ओके मैम। हाँ चलिए, ओके जी, नाउ नेक्स्ट। मैम मैम जो जैसे बर्थ के ग्रह होते हैं उनका कितना इम्पैक्ट होता है हमारे 100% उसी बाकी का ग्रह इम्पैक्ट पे? होता है।
100% उसी का इम्पैक्ट होता है। सुनिए, आपके जो बर्थ के ग्रह हैं वो आपका सॉफ्टवेयर है कि भाई आप ओप्पो का फोन लेने जा रहे हो, एप्पल आईफोन लेने जा रहे हो या सैमसंग का फोन लेने जा रहे हो, वो आपकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं। उसके बाद अब आप उसमें एक लिमिट तक अपग्रेडेशन और अपडेट कर सकते हो और वो तय कर देता है। अब मैंने कह दिया कि भाई तुम डॉक्टर बनोगे, बच्चा पैदा हुआ, कोई उसी दिन थोड़ी बनेगा। अब वो गोचर है और वो घटना ने कब घटित होना है और उस घटना के घटित होने में क्या ऑब्स्टेकल्स आने हैं, ज्योतिष वहां हेल्प करता है। वो फिक्स है, नोबडी कैन चेंज दैट। हाँ, योगी लोगों के लिए मैटर नहीं करते ग्रह, योगियों के लिए मैटर नहीं करते, क्योंकि वो अपने जीवन रूटीन से उस ग्रह चक्र को काट देते हैं या कट जाते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ रह रहे हैं, उनका रहन सहन ही यूनिवर्सल है। ठीक है, हाँ जी। नाउ नेक्स्ट, आज अब हम सीखेंगे ग्रहों की मैम ड्यूटीज। मैम जैसे वक्री होता है तो जैसे उसका फल भी जैसे विपरीत होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ ग्रह वक्री होने पर बहुत अच्छा फल देते हैं, कुछ बुरा फल देते हैं, लेकिन दैट इज पार्ट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। हम यहाँ वक्री का अलग तरीके से प्रयोग करेंगे। ठीक है। ओके, अभी हम सीखेंगे कि ग्रहों का पावर, ग्रहों की ड्यूटीज, कि ग्रहों के पास ड्यूटीज कौन कौन सी हैं। ओके जी, ग्रहों का बल 3 प्रकार से बताया, राशि तो हो परिवर्तन के गया। आधार पर, चाल के आधार पर, वक्री आयु के और आधार पर कल करेंगे, क्योंकि उसका जो अच्छा, इम्पैक्ट है ना वो कल वाले टॉपिक से मैच करेगा, वरना आज वो करा दूंगी तो कल आप लोग वो समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं वो अभी जी आज नहीं करा रही। कराना है, सभी धन्यवाद कुछ कराना है, डोंट वरी। धन्यवाद। अब इसको बोलते हैं सूर्य के कारक तत्व या सूर्य के ड्यूटीज। मैं सारी नहीं बता रही हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया दे रही हूँ। देखो, सूर्य क्या है? राजा है, ग्रहों का भी राजा है, वैसे भी राजा है, पूरी सृष्टि सूर्य से चलती है। तो राजा से क्या पता चला? नेम, फेम, सक्सेस। राजा जिसके साथ ऊंचा उसका हाथ। आत्मा, प्रमोशन, क्योंकि राजा की तो जरूरत पड़ेगी ना आपको प्रमोशन के लिए, यानी बॉस की। सूर्य पिता है सबका, सूर्य सत्ता है, अथॉरिटी है, सरकार है, पहला बेटा है, हाई पोस्ट, सबसे ऊंची पोस्ट है, और हड्डियां हैं, बोन्स है। समझ गए सूर्य क्या है? नेक्स्ट, चंद्र के कारक तत्व। चंद्रमा रानी है, मन है, मां है, क्योंकि हर 2.25 दिन में राशि बदलता है, तो फास्ट रोटेशन, यात्रा है, सास है, मां जैसी कोई भी लेडी, खाना है, भोजन है, ट्रांसफर है, चेंजेस यानी, कपड़े है, डायरी प्रोडक्ट्स है, दूध और दूध से बनने वाली चीजें, वाटर प्रोडक्ट्स है, पानी वाली चीजें। ठीक है, मंगल के कारक तत्व। मंगल सेनापति है, मतलब गुस्सा है, अहंकार है, छोटा भाई है, क्योंकि हनुमान जी राम के छोटे भाई की तरह थे। हस्बैंड है, योद्धा है, लड़ता है, जो फौज में जाकर सेनापति होगा ना, फौजी। पराक्रम है, साहस है, शत्रु है, यूनिफॉर्म जॉब, यानी जैसे आर्मी की जॉब, नेवी की जॉब, जो भी प्रॉपर एक यूनिफॉर्म कोड के साथ जॉब होती है। जिद्दी है, पावर है, एग्रेशन है, यानी कि तेजी है। बुद्ध के कारक तत्व। दोस्त है, बुद्धिमान है, त्वचा है, हरा रंग है, लेखक है, सबसे छोटे भाई बहन है, तर्क, क्योंकि बुद्ध जीवा है, वाणी भी है ना, तो तर्क वितर्क, शिक्षा है, और व्यापार है। नेक्स्ट, गुरु के कारक तत्व। गुरु ज्ञान है, सलाहकार है, जज है, धर्म है, म्यूचुअल एग्रीमेंट, समझौता है,
और जीव कारक है, यानी हम सबके जीने की वजह है। शुक्र के कारक तत्व सुंदरता है, भोग विलास है, विवाह और वैवाहिक सुख है, वाइफ है, सफेद सलेटी रंग है, वेल्थ पैसा घर गाड़ी है, कंफर्ट ऐशो आराम है, और फीमेल्स स्त्रियां हैं। शनि के कारक तत्व सेवा है, कर्म है, आलस है, स्लो है ना, 2.5 साल ले गया एक राशि में, प्रोफेशन है, सर्वेंट्स है, नौकर है, बड़ा भाई है। मंगल यदि छोटा भाई तो शनि बड़ा भाई। डिले देरी है, मेहनत है, लेबर क्लास है, और लोहा है। राहु के कारक तत्व राहु छाया है, इल्यूजन यानी भ्रम है, विदेश है, फॉरेन ट्रेवल, दादा है यानी कि ग्रैंडफादर, गुप्त चीजें सीक्रेट चीजें हैं, नकली चीजें हैं, अनएथिकल गैर कानूनी काम है, मल्टीपल मल्टीपल मतलब बहुत सारी चीजें, छत या रूफ है। ठीक है जी, क्लियर यहां तक? नेक्स्ट शनि सॉरी केतु। केतु महाराज मोक्ष है, नाना है, ब्लॉकेज है, बंधन है, कटौती है, त्याग है, डॉग है, इंसेक्ट्स मतलब छोटे कीड़े मकोड़े हैं, सिलाई बुनाई है, सेपरेशन सेपरेशन मतलब अलगाव है। ठीक है जी, ये हैं आपके ग्रहों की जिम्मेवारियां कि ग्रह हमारी लाइफ में, इनके पास ये मान लो 9 ग्रहों की टीम है, इनको डिपार्टमेंट्स बांटे हैं। राजा ये संभालेगा, रानी ये संभालेगी। घर में भी होता है ना, सबके अपने अपने डिपार्टमेंट होते हैं कि नहीं होते, है ना? हाँ, अभी यहां तक समझ आया ग्रहों का डिपार्टमेंट? मैम एक क्वेश्चन था। हम्म मैम जैसे शुक्र के लिए कहते हैं कि अगर शुक्र स्ट्रॉन्ग करना है तो अपनी वाइफ को खुश रखो, तो वाइफ के लिए क्या हस्बैंड को खुश रखना चाहिए अगर शुक्र स्ट्रॉन्ग करना है तो? वाइफ को खुद को खुश रखना चाहिए। एक्चुअली शुक्र लेडी होती है, शुक्र पत्नी होती है। ओके मैम। ठीक है, अगर आपको शुक्र अच्छा रखना है, फीमेल्स को शुक्र अच्छा रखना है, नो डाउट अपने पार्टनर के साथ अच्छे संबंध रखो, साथ ही साथ साफ सुथरे कपड़े पहनो, व्यवस्थित रहो। करेक्ट? ओके मैम। शुक्र हाइजीन मतलब आप कभी नोटिस करना, जिसका शुक्र बिगड़ेगा ना, वो सबसे पहले फटे हुए पुराने कपड़े और चीजें बिखेर के रखना, ये सब चीजें बहुत करेगा। ढंग से कंघी नहीं करेगा, 2-2 दिन नहाएगा नहीं, दरवाजा बंद कर लेगा, उसकी बेड पे चद्दर बिखरी सी, राहु का भी इम्पैक्ट होता है खैर ये, पर बाकी आप नोटिस करोगे शुक्र बिगड़ेगा ना तो व्यक्ति सबसे पहले अपनी हाइजीन मेंटेन करना, अपने आप को मेंटेन करना, इन चीजों से मैं बार बार क्या कहती हूँ, ये जो कैमरे बंद करते हो ये पता चलता है आपका शुक्र खराब है। अगर कोई ड्राइव कर रहा है तो समझ आती है मुझे बात। आपको अपने आप से प्यार नहीं है तो यूनिवर्स, एक बात याद रखना, यूनिवर्स को ना कोई लैंग्वेज नहीं समझ आती है, ना हिंदी ना इंग्लिश ना उड़िया ना बंगला। यूनिवर्स को आपकी वाइब्रेशन समझ आती है। करेक्ट? आई वॉन्ट टू विन। अब आप ये कितने एक्टिव होके बोलते हैं, यूनिवर्स आपको वो देता है। करेक्ट? जब आप कैमरा बंद करके बैठे हैं तो आप अपने को लेकर के कॉन्शियस ही नहीं है। जब आप अपने को लेकर के खुद से प्यार नहीं कर रहे हैं तो आप सोचो यूनिवर्स क्यों आपको प्यार करने लगा। बुरा मत मानना, कोई आदमी दिन में 4 बार बोले बेचारा बन जाए, डर को अट्रैक्ट करे। आप लोगों ने मैनिफेस्टेशन शायद सुना है या नहीं, आजकल बहुत चल रहा है और ये सच है। आप ये तो सुना होगा ना, जो सुबह दोगे शाम को वापस आएगा। ये तो सुना होगा ना कि दिन में बुरा मत बोलो, सरस्वती एक बार मुंह पे बैठती है। एक्चुअली सरस्वती एक बार नहीं बैठती है, हमेशा बैठती है। सरस्वती क्या है? ज्ञान, एजुकेशन। अब अगर आप अच्छा नहीं बोलते
बोलना छोड़, अच्छा नहीं सोचते हो। आपके अलावा हो सकता है वो बात किसी को ना पता, बट इवन देन आई गारंटेड यूनिवर्स को पता है। आप कभी कभी नोटिस करना, कोई ऐसी बात आपने किसी के लिए सोची, आपने किसी को मनी मन गाली दी या मनी मन सोचा यार बड़ा खराब आदमी है, अगली बार नोटिस करना वो इंसान आपके सामने आएगा ना, वो आपसे दूर भाग रहा होगा, कहोगे यार ये क्या था। वो जो आपने एक ऑरा क्रिएट कर लिया ना, वो जो आपकी एनर्जी चारों और आपके विचारों की आ गई ना, वो इंसान दूर हो जाएगा आपसे। समझ में आई? नेचर में जानवरों को देखना आप कभी भी, जानवर ना कोई आपके घर में आए, किसी को तो भड़क के पड़ जाएंगे अगर आपके पेट्स आपने देखे, और कोई आएगा उसके पीछे पड़ जाएंगे। दैट मीन्स उसका ऑरा बहुत प्योर है, बहुत पॉजिटिव है। जानवर को ना हम मिक्स मैच नहीं किया है, जानवर एक लिमिट तक ट्रेंड होता है, इंसान अपने फायदे के लिए ट्रेंड होता है। जानवर थोड़ा सा डर से टेम हो सकता है लेकिन एक लिमिट तक, अदरवाइज जानवर सिर्फ प्यार की भाषा समझता है। जानवर को समझ आ जाए ये इंसान मुझे प्यार करता है, वो अपनी भूख प्यास सब बर्दाश्त कर लेता है। मेरे घर में पेट्स हैं, सब मैंने रेस्क्यू किए हुए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब मतलब जब देखते हैं मैं नॉर्मल मूड में हूँ, मुझे 3-3 घंटे में जगा देते हैं रात को, चाहे मैं लड़ लूं, चाहे मैं डांट लूं, कुछ कर लूं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन देख लेते हैं ना आज तो मम्मा की बस हो चुकी है, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे सर पे चढ़ के मेरी बिल्ली सोती है, ऐसे बैठी हुई मुझे यूं देखती रहेगी। मैं भी किसी दिन नाटक कर देती हूँ, अच्छा मुझे नहीं पता चल रहा, मैं नहीं उठूंगी, धीरे धीरे ना ऐसे हाथ कर रही होगी कि मम्मा उठी कि नहीं, मम्मा उठी कि नहीं। इंसानों से बेहतर है। जब देखती है आज नॉर्मल मूड है भी, अब तो डांट अच्छे वाली, मतलब वो यूं ही बोलेगी मुझे, उस दिन 3 घंटे बाद मुझे जगा देगी 2 बजे कि बस अब उठ, दरवाजा खोल के दे मुझे। वो मतलब बड़ी प्योर चीज है। तो यूनिवर्स के साथ जब आप यूनिवर्स के साथ चलना शुरू करते हैं ना, तो यूनिवर्स आपको एक एक मैसेज देता है, आपको वो लाइफ बड़ी ब्यूटीफुल हो जाती है। अगर आप देखोगे ना आपके आसपास सारा यूनिवर्स में जो चीजें प्रोग्राम हो रही हैं वो आपकी प्रोग्रामिंग से हो रही हैं। चेंज योर प्रोग्राम, चेंज योर माइंडसेट। एक छोटा सा काम करना, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग मेरे साथ आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, जो भी है यूनिवर्स की मर्जी। एक चीज करना शुरू करना, ग्रीन कलर के पेन का यूज कीजिए। ग्रीन कलर का पेन आपके बुद्ध को एक्टिव करता है, करेक्ट। और अच्छी एफर्मेशंस लिखिए, लाइक आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी। आपको जो चाहिए उसके लिए थैंक्स बोलिए कि ईश्वर ये दिन देने के लिए तेरा शुक्रिया। शिकायतें मत कीजिए, क्योंकि जब आप यूनिवर्स को थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहना शुरू करेंगे, यूनिवर्स आपकी ब्लेसिंग्स बढ़ाना शुरू करेगा। क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ वही सुनता है, वही वाइब्रेशन समझता है जो आप चाहते हो। आप मांग के देख लेना, आप मांगने में कंजूसी करते हो। अगर आपकी सैलरी 50,000 है और अगर आप 1 लाख चाहते हो, बड़े दिल से मांगना शुरू करना, गारंटी देती हूँ 6 महीने के अंदर 1 लाख पर मंथ ना कमाओ तो मुझे बताना, किधर से आएगा मुझे नहीं पता, पर ये जरूर मांगना जो भी पैसा आपके पास आए वो नेक कमाई का है, गलत चीज नहीं चाहिए। जो कमांड दोगे, जैसी वाइब्रेशन दोगे वैसा होता जाएगा। तो अपने को हाई वाइब्रेशन में लाओ, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। और अब ये सोचने पे जो कमांड की करेक्शन होती है वो हम ज्योतिष से करते हैं। अगर किसी को, कई बार देखते हो ना, कई बार कहते हो यार इसको जितना मर्जी समझा लो समझ नहीं आता, तो कभी कभी वो चीज उसका कप ऑफ टी नहीं होती है, उसका यूज करा दो, कहानी खत्म। अब एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, मैं आप लोगों को योग यहाँ पे पढ़ने सिखाऊंगी। अब किसी की कुंडली में शनि मंगल बड़ा आम सा कॉम्बिनेशन है, सबकी कुंडलियों में मिलता है। यही शनि मंगल भाई भाई में दूरी करा सकता है, यही शनि मंगल भाई भाई में लड़ाई करा सकता है, यही शनि मंगल एक्सीडेंट करवा सकता है, यही शनि मंगल आपके आपस में जो कलीग्स हैं उनसे आपकी लड़ाई करवा सकता है, बैक बाइटिंग करवा सकता है। यही शनि मंगल आपके अंदर इतनी एनर्जी भर सकता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। यही शनि मंगल आपको इतना आलसी बना सकता है कि आपके सामने कप पड़ा है, आपको कि यार तू उठा के दे दे,
और हर कुंडली में आपको इसका अलग यूज मिलेगा। अगर किसी की कुंडली में एक्सीडेंट योग एक्टिव हो रहा है, ये देखना सीखा जाता है ज्योतिष में, तो हम उसको कहते हैं जा जिम करना शुरू कर दे। एक्सीडेंट क्या करने वाला है? आपके जोड़ों को तोड़ने वाला है, मसल्स को प्रेशर देने वाला है। आप अपनी मर्जी से प्रेशर दे दो, थोड़ा बहुत गिर गिरा के छुट्टी हो जाएगी। ठीक है। अब यही मंगल हनुमान जी भी है। अगर आपको किसी की कुंडली में सपोज मंगल राहु का कॉम्बिनेशन दिख रहा हो, ध्यान देना उसके घर के गेट के पास, या तो घर का गेट में आप एंटर हुए, एंटर होते ही आपको या तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें ऐसे मिलेंगी, लाइक सिलेंडर सामने पड़ा है, लाइक गीजर सामने, गीजर की तारें बाहर आ रही हैं, लाइक घर के बिल्कुल दरवाजे के बाहर ट्रांसफार्मर की तारें निकल की जा रही हैं, ठीक है, या ट्रांसफार्मर है, या फिर आपने एंटर किया और हनुमान जी की फोटो दिख गई आपको, लगा लेते हैं ना लोग गणेश जी की, हनुमान जी की, करेक्ट, लाइक कॉपर का कोई आर्टिकल दिख गया वास्तु का, लाइक साथ बगल में तंदूर वाला है, मतलब ढाबा है, लाइक बेकरी है, जाते ही समझ जाओगे मंगल राहु का योग एक्टिव है। अब उसने पॉजिटिव यूज कर रखा है या नेगेटिव? कोई जिम लगा के बैठा है, जिसके घर में जिम है तो पॉजिटिव यूज है, जो तंदूर लगा के बैठा है तो नेगेटिव यूज है। समझ आई बात? आपका घर बोलता है, आप घर को अट्रैक्टिव ऐसे करते हो, आपकी डिजाइनिंग वैसे हो जाती है, आपको वो चीजें अच्छी लगने लग जाती हैं, और जैसे ही आप अपने प्लैनेट्स को करेक्ट करते जाते हो, आपकी वो आदतें बदलनी शुरू हो जाती हैं, बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी का प्रपोजिशन ओके हो गया। जो बैलेंसमेंट है यूनिवर्स का आपके साथ, उसका बैलेंसमेंट शुरू हो गया। डॉक्टर क्या करते हैं? आपका फुल प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं, मल्टीविटामिन्स में B12 कम हो गया, विटामिन डी कम हो गया, यही तो करते हैं। क्या बोलते हैं? D3 ले लो। आयुर्वेदा क्या कहता है? जाओ सुबह 7:30 से 8 की धूप में बैठो। नेचुरोपैथी क्या कहता है? यही यही बोलते हैं कि नहीं बोलते? करेक्ट। तो पहले हम सबकी जो चीजें होती थी, ये सब नेचुरल होती थी, क्योंकि हम धूप में काम करते थे, हम एसी में काम ही नहीं करते थे। मैं अक्सर अपनी क्लास में कहती हूँ, घर से एसी हटा दीजिए, 50% तलाक कम हो जाएंगे। कारण, पहले हस्बैंड वाइफ कभी एक साथ इतना नहीं रहते थे। ठीक है। देखो, हमारा बच्चा भी हमारे जैसा नहीं होता है, हमारे माँ बाप भी हमारे जैसे नहीं है, तो यहाँ तो आपने दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को इकट्ठा कर दिया। अब एसी रूम के अंदर क्या हुआ? वेंटिलेशन कम हो गया, दो अलग अलग माइंड सेटअप के लोग सो रहे हैं, उनकी सांसें वहीं घूम रही हैं, वहीं सांसें आप रिवर्स लिए जा रहे हो, क्योंकि फ्रेश वेंटिलेशन तो आ नहीं रहा, एसी रूम बंद होता है। अब उसका थॉट प्रोसेस मेरे से डिफरेंट है, मैं भी वही इनहेल कर रही हूं, मेरा थॉट पर्सन डिफरेंट है, मेरा पार्टनर भी वही इनहेल कर रहा है। अब सुबह उठे, सर फट रहा है, जकड़न है बॉडी में, राइट? बिना बात के ही लड़ने को तैयार हो, बिना बात के ही गुस्से में उठ रहे हो, क्योंकि वेंटिलेशन नहीं है। अब लोगों ने क्या किया? प्राणायाम पे जोर दे दिया। हर चीज का आता है, कुदरत हर चीज का तोड़ देती है, बट हम मूर्खों की तरह प्राणायाम भी क्या करते हैं? एसी चला के बंद कमरे में करते हैं। उसको जाके खुली हवा में कीजिए, वो आपकी नेगेटिव नेगेटिव वाइब्स को निकालने के लिए है। समझ में आ रही है बात? क्लियर? ठीक है। अब यहां तक आपका हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमने करना है 12 घर। ये है आपकी कुंडली के 12 घर। ठीक है। फर्स्ट हाउस, ये तनुभाव है जो आपके व्यक्तित्व को बताता है। मैम दिख ही नहीं रहा हमको। अच्छा, सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, एक्चुअल मैं ओपन कर रही थी तो मुझे लगा कि मैं बता रही हूँ।
नाउ के यस मैम। फर्स्ट हाउस तनु भाव, ये आपके व्यक्तित्व को बताता है। सेकेंड हाउस धन भाव, ये आपकी वाणी, कुटुंब और तिजोरी को बताता है कि आप पैसा कैसे जोड़ोगे, बोलते कैसा हो, पारिवारिक सुख कैसा है। थर्ड हाउस सहज भाव, ये आपके छोटे भाई बहन और पराक्रम को बताता है कि आपकी किस्मत में छोटे भाई बहन का सुख कैसा है और आपका बोल्ड लेवल, बोल्डनेस कैसी है, पराक्रम कैसा है। चौथा घर सुख भाव, ये आपके हर तरह के सुख को बताता है। सबसे पहला सुख जन्म लेते ही किसका? माता का। माता, वाहन, मकान। पांचवा घर बुद्धि भाव, ये आपकी विद्या, बुद्धि और संतान को बताता है। छठा घर रिपु भाव, रिपु क्या होता है? क्या होता है रिपु? शत्रु। हाँ, यानी कि छठा घर आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस देता है, कर्जा, रोग, शत्रु, ये छठा घर। सातवां घर जाया भाव, लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का और डेली इनकम का घर। आठवां घर आयु भाव, ये आपके, जरूरी नहीं आयु बताता है, ध्यान रखिएगा, आयु बताने की ज्योतिष में मनाही है। बेसिकली आयु को प्रभावित करने वाले तत्वों को बताता है। आपके मृत्यु, मतलब मृत्यु जैसे रोग, मतलब लाइक लंबे रूप, लंबी गंभीर बीमारियां, गुप्त सीक्रेट चीजें, ये जो आप पढ़ रहे हैं ना ज्योतिष, ये भी सीक्रेट 8th हाउस का है। अकस्मात, अचानक। नवां घर भाग्य भाव, प्रारब्ध का, धर्म का और आपके पिता का। 10वां घर कर्म भाव, आपके पिता, प्रोफेशनल लाइफ। अब पिता दो जगह आ गए। 9वें घर से पिता तब तक देखते हैं जब तक पैसा कमाना शुरू नहीं करते। जैसे ही पैसा कमाना शुरू करते हैं, 10वें घर से पिता। 11वां घर आय भाव, यानी आपकी इनकम। दूसरा घर इनकम जोड़ने का, 11वां घर इनकम कमाने का। इच्छा पूर्ति, पैसा कमाओगे तो इच्छा भी पूरी करोगे। और बड़े भाई बहन। 12वां घर हर तरह का खर्च, चाहे रुपए पैसे का, चाहे रिश्तों का, चाहे जो भी आप कमा के पिछले जन्म से लाए या इस जन्म में कमाए, चाहे रिश्ते, चाहे पैसा, कितनी भी चीजें, सब कैसा खर्चोगे। पहला घर बताता है आप हो कैसे, 12वां घर बताता है आप जिंदगी कैसी जीने वाले हो। करेक्ट? तो ये है 12 घरों की कहानी। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग आएगी कौश की, नो इश्यूज। अभी क्लियर हुआ? यहां तक समझ आया सबको? यस। अच्छे से डन? यस मैम। नए लोग बोले कैसा समझ आया? यस मैम। यस मैम, समझ में आ रहा है मैम। ठीक है, चलिए अभी कोई क्वेरी है तो बताइए। और जितने देखो यहाँ क्लास में 80 लोग हैं, कुंडलियां मेरे पास 35 आई हैं, तो जिन्होंने मुझे कुंडली नहीं भेजी थी वो मुझे कुंडली भेजें। कल कुंडली निकालना सिखाया था ना? सीखा था कि नहीं? अभी भी देखो, अभी भी हमने शुक्र अच्छा नहीं करना। यस मैम। हेलो मैम, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है मैम। मैं बोल रही हूँ कि कुंडली को देख के कैसे पता चलेगा कि कौन अच्छा ज्योतिष बन सकता है और कौन नहीं? मतलब कुंडली में भी तो होगा कि किसके ग्रह अच्छे। अगली क्लास मैम व्हाट्सएप पर तो सिर्फ मतलब मैसेज भेज नहीं सकते, अनेबल टू तो लिसन यू कैसे कुंडली भेजनी है, कहाँ पे? मैडम ये मेरा नंबर है ना, समझ नहीं आया मैम। मैंने बोला, ये देखो मैं अपना नंबर पिन कर रही हूँ, इस नंबर पे अपना लगन चार्ट आपको मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है? लेकिन ये तो व्हाट्सएप पर है ही नहीं आपका नंबर। बिल्कुल है, सबने भेजा है, पूछो। है मैम, मैं है, ये नंबर है हमारे, तभी तो मैम बोले कि 35 कुंडली आई है, ऐसे थोड़ी नहीं आएगी। नंबर है मैम का, तभी तो। मेरे पास तो मैम मैम एक बार आप अपना ये आपने नंबर कोई ग्रुप डिजिट पे छोड़ लिखा डाल होगा। दीजिए। मैम ग्रुप पर ये नंबर मैम मुझे बनाने नहीं आई।
अमिता जी, डू वन थिंग, जिसको बनानी नहीं आई वो कल की क्लास में जो रिकॉर्डिंग है उसको दोबारा से देखे और वहां इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए, आप बना लेंगे। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है मैम अमिता मैंने जी? बना ली है, लेकिन वो सेंड करना नहीं है, सेंड नहीं हुई। कोई बात नहीं मैम, कई बार नेटवर्क डाउन होता है ना, तो उस समय आप नंबर सेव नहीं कर पाते हैं, राइट? मैम ये कह रहे कि इनसे वो स्क्रीनशॉट हो जाएगा मैम, सेंड ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, वो भेज दीजिए। सेव ऐसा कह करने रहे के मैम। बाद मतलब ये सेव कर लिया मैंने, और उसके बाद भी वो सेंड नहीं हो पा रहा था, पता नहीं, अब दोबारा देखती हूँ आज। नहीं तो अच्छा, एक काम और करना प्लीज, सब लोग कल अपने पास कुंडली जो है ना वो अपनी ड्रॉ करके भी रख लेना, और उसमें ना जो नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे ना मैं आपको शो करती हूँ, आप लोगों ने कुंडली तो बनाई है सबने, तो अब उसमें ये ध्यान देना, मैम एक क्वेरी है, बताओगे प्लीज? हाँ पूछिए। मैम जैसे कि कुंडली बना दी जो आपके पास भेजी है, जो ग्रह जिस हाउस में आ रहे हैं, जो ग्रह जो प्लैनेट उसमें आ रहे हैं, वो हमेशा उसी में रहेंगे या चेंज होता रहेगा मैम? जो कोई ऐसे कुंडली जो में आप जिस जन्म हाउस में के शो लेके कर रहे जो हैं। आप जन्म के ग्रह लेके बैठे हो वो हमेशा वहीं रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। गोचर अलग चीज होती है, ठीक है? ओके जैसे ओके, ये कुंडली है ना, थैंक आपके जिस ग्रह के साथ स्टार लगा है स्टार भी लिखना, आपके जिस ग्रह के ऊपर 11 लिखा है या 12 लिखा है या 13 लिखा है, जो भी नंबर लिखा है वो भी लिखना। दिखाई दे रहा है? यू। जी मैम। देखो किसी पे यहाँ 27 लिखा है, किसी पे यहाँ पे 7 लिखा है, ये सब लिखना, ठीक है? ओके मैम। हाँ मैडम अस्त ग्रह का कैसे निराकरण करेंगे? किसका? अस्त, जो ग्रह अस्त हमारे होते हैं। पास, हमें ज्योतिष के अंदर एक बात याद रखिएगा, बेसिकली अस्त ग्रह का निराकरण करने की वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जरूरत होती है, प्रेडिक्टिव में जरूरत नहीं होती है। यहाँ प्रेडिक्टिव तो उसका एस्ट्रोलॉजी चल रही है। उसको नहीं, तो उसको बल तो देना पड़ेगा ना। नहीं अभी मैं रेमेडीज नहीं सिखा रही हूँ यशोवर्धन जी, मैं यहाँ पे अच्छा, उपाय नहीं सिखा रही हूँ, मैं यहाँ पर कुंडली रीड कैसे करते हैं ये सिखा रही हूँ। अगर हम यहाँ नए लोगों के हाथ में उपाय जैसा वेपन पकड़ा देंगे तो अधूरे ज्ञान के साथ वो गड़बड़ करेंगे। जी तो मैं यहाँ यूनिवर्सल रेमेडीज दे सकती हूँ, ऐसी चीज नहीं दे सकती। यहाँ सिर्फ मैं कुंडली पढ़ना सिखा रही हूँ, ठीक है? हाँ जी ठीक है। चलिए, अभी जितने लोगों के नहीं भेज पाए थे ट्राई करना भेजना, और कल मैम 331125 ये नंबर आपका है? कैसे हैं बाबा? क्या? 331125 हाँ लास्ट ये में। मेरा ही है, मेरा ही है, ये भी इस चलेगा। नंबर पे भेजा मैंने कल। नहीं बट ये हमारे दूसरे स्टाफ मेंबर का है, जो मैं यहाँ दिखा रही हूँ उसको देखो ना मेन। मैम जो आपके बैक में ओके नंबर मैम, है, ओके। मैम की बैकग्राउंड पे है नंबर। मैंने भेजा था मैडम, वो मिल गया ना आपको? हाँ आपका मिल गया, आपका मिल गया सुनील जी, मिल गया। ये बैकग्राउंड मैम में जो एक नंबर आ रहा है ना इसको नोट कर लो, ये जी नंबर मैम मैं भी 599 भेजा हूँ। आया। देखिए देखिए, जिनका आया है मैं उनसे कुछ नहीं कह रही, जिन्होंने नहीं भेजा है मैं उनसे कह रही हूँ, जिनका आया मैं उनका तो मान रही हूँ, ठीक है? ठीक है उस जी। पे कुछ डिस्कस करना है आपसे मैम, क्या लेकिन डिस्कस कॉल करना? मैं किया था, कॉल संदीप जी रिसीव नहीं हुआ। ऐसे नहीं डायरेक्ट बात हो सकती, आप मैसेज कर दीजिए, आपको टाइम उस हिसाब से शेड्यूल होगा, ऐसे नहीं, ठीक है? ओके मैम, हाँ राइट, ओके ओके जी, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू मैम मैम। अच्छा, हाँ थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम। आना है ना? थैंक यू मैम, प्रणाम थैंक यू। प्रणाम उदय जी, प्रणाम, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच थैंक यू मैम। मैम। स्टे थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, गुड नाइट।